तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सीबीएसई। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। जिस भी बच्चे ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया ना, उसके लिए एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, आराम से बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे एग्जाम्पल करे। अगर वो आपने अच्छे से कर ली ना, तो इसको आपको करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, क्या बोला है, देखो चलो आपको इसको बताता हूँ मैं। देखो बच्चे, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, इस पर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊँ, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ सिंपल तरीके से ना, जो बेसिकली इसको पॉइंट मान लेता हम ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 4,-3 और ये एक रेशियो डिवाइड कर देते हैं 2:3 में, 2:3 में। ठीक है, तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2:3 में। तो हमने क्या पॉइंट निकाला, इसके ना जो क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम पी, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हमने एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हमने एक्स और वाई। ठीक है, तो बच्चों देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने ना, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो माना, लेट ए क्या है हमारा पॉइंट 1,7 और बी क्या है 4,-3। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से सॉल्व कर दूंगा मैं, पहले इस टाइप से अगले टाइम इस टाइप से लिख दूँ क्वेश्चन को। तो ठीक है बच्चों, -1,7। ठीक है, तो हम यूजिंग कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली, देखो एक्स पॉइंट का निकालने के लिए क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। m2 की वैल्यू क्या बच्चों, देखो यहाँ पे m2 की वैल्यू लिखते हैं, m1 की वैल्यू क्या बच्चों 2 और m2 की वैल्यू क्या 3। तो m1 रेशियो m2 कितना दे रखा है बच्चों हमको 2:3। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या बच्चों 3 और x1 की वैल्यू क्या है -1, क्योंकि ये बच्चों क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है 4। तो 2 + 3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कितनी वैल्यू आ गई देखो -3 8/5। तो बच्चों कितना आएगा 5/5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। y के लिए फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, y के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों, देखो m2x2 होता ना, चलो लिख ही देते हैं अभी एक बार इसको भी, m2y1 सॉरी m1 y2 m1 प्लस m2। तो वैल्यू निकालते हैं, m2 की वैल्यू क्या है 3 × 7 प्लस 2 × -3 और 2 + 3। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 21 और -6/। तो बच्चों कितना हो जाएगा 15/5। तो वैल्यू कितनी आ गई, तो बच्चों ये x और y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बच्चों इजी सा क्वेश्चन था, x और y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1,3। 1, पॉइंट कितने आया बच्चों, पॉइंट बच्चों कितना है 1,3। ठीक है, 1,3 आ गया। तो बच्चों इस टाइप से एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं।
1,3 है, ठीक है बच्चों, सही है। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4,-1 एंड -2,-3। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो इसको करने का तरीका क्या है कि एक लाइन है हमारी, ये ए मान ली, इसको बी मान लेते हैं, इसके ट्राई सेक्शन करना है, 3 पार्ट्स करने हैं, तो एक इक्वल पार्ट में जाएंगे, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। पी की वैल्यू क्या है 4,-1 और ये क्या है -2 -3, ठीक है। तो बच्चों हमको कोऑर्डिनेट किसके निकालना है, इस पॉइंट के। तो देखो ट्राई सेक्शन किया तो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ट्राई सेक्शन किया एक लाइन का तो 1 1 1, ठीक है, इक्वल पार्ट्स हो गए सबके। तो बच्चों देखो अगर मैं ये वाला रेशियो लूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1, और ये वाला, और यहाँ से ये वाला रेशियो लूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है बच्चों। अब तो मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूँ, पी के निकाल रहा हूँ मैं एक्स और वाई, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों इसको हमने भूल जाना है, इसके लिए अभी कुछ नहीं है, इसको आप भूल जाओ, ये समझ लो ये है ही नहीं अभी। हमारा 2:3 दे रखा है, पी पॉइंट सेम इसी तरह से करना है, ठीक है। अब हम करते हैं, तो बच्चों इस बार सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक वाला ए की वैल्यू क्या 4,-1 और बी की वैल्यू क्या बच्चों -2,-3। रेशियो क्या दे रखा है रेशियो, ठीक। अब बच्चे यूज़ कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो एक्स के लिए फॉर्मूला कहते हैं m2 x1, m2 की वैल्यू क्या बच्चों 2 और x1 की वैल्यू क्या है प्लस m1 x2, m1 की वैल्यू क्या 1 और x2 की वैल्यू क्या है -2, ये 1 + 2, ठीक है। तो 8 -2 3, तो बच्चों कितना हो गया 6/3, तो वैल्यू कितनी आई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू निकाल दो, ठीक। तो y की वैल्यू क्या होगी, सेम फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ना, m2 की वैल्यू क्या बच्चों 2, y की वैल्यू क्या -1 और m1 की वैल्यू क्या 1 और y की वैल्यू क्या है -3, तो 1 + 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों -2 -3 इंटू, ठीक है, -3/5, तो -5/3, ठीक है, -5/3 होगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आगे बच्चों देखो 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया बच्चों, देखो सही आया, इसके कोऑर्डिनेट कितना आया बच्चों 2, -5,3, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम क्यू पॉइंट के। तो बच्चों इस वाले, अब इसको हम भूल जाएंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं अभी ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारे जो रेशियो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे बच्चों, देखो इससे कोई मतलब, ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 है और ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 है, ठीक। तो पॉइंट उस वाले फाइंड कोऑर्डिनेट, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ एक लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक। तो अब इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, देखो x की वैल्यू m2 x1, m2 की वैल्यू क्या 1 है और x2 की वैल्यू क्या 4, m2 की वैल्यू क्या 2 और x2 की वैल्यू क्या -2, तो और 2 + 1, तो 4 -4/3, ठीक है। तो बच्चों कितना आ गया 0,3, तो x की वैल्यू आई 0,3। अब निकालते हैं हम y की वैल्यू ना 0,3 तो मतलब 0 आ गया। अब निकालते हैं y की वैल्यू, y का फॉर्मूला क्या है दिस, ठीक है, m2 - y1, m2 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे m1 लिख दिया था ना हमने, चलो इसके साथ तो इसी के 2 गया है m2 के साथ, सही। तो m2 की वैल्यू तो बनी है, ठीक। तो m2 की वैल्यू क्या 1
और m2 x1 की वैल्यू क्या -1 प्लस m2 की वैल्यू का t2 और y2 की वैल्यू क्या -3 -1 -6/3 तो माइनस का 7/3 -7/3 ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आगे यहाँ पे लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर 0, -7/3 और P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने आए बच्चों हमारे ठीक है। P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दो 2, -5/3 ठीक है। इस पॉइंट के कितने आ गए बच्चों Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, -7, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पर लिखा क्योंकि बहुत लेंथी है, ठीक है। तो ये बोला टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो उस पर हर एक 1 मीटर ईच पे डिस्टेंस 1 मीटर ईच पे हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस को लिखा है ना। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर पे कितने लगाओ ना, 100 क्या लगाएं, फ्लावर लगाएं फ्रॉम अदर along AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance of AD on the second line and post green flag. Preet runs 1/5 of the distance of AD on the 8th line, ठीक है। What is the distance between the both the flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly half between the line segment between the two flags, where should be C for post, ठीक है बच्चे। देखो क्वेश्चन तो अभी आपको बताता हूँ पूरा। पहले इसका मैं ये हल्का सा जो डायग्राम है इसको बना देता हूँ ना। देखो ऐसे दे रखा है हमको ना 1 2 3 5 6 8 9 10। तो बच्चों देखो निहारिका दौड़ रही है यहाँ पे, उसके हाथ में लग रहा है एक फ्लैग। एक दौड़ रही है एक लड़की दौड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निहारिका जो रन्स कर रही है 1/4 कर रही है। एक ये डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर और ये 10 ये 10 लाइन है, ठीक है। ये बोला कि निहारिका जो रन्स कर रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। देखो ये A दे रखा है और ये D दे रखा है, ये B है और ये C है। ऐसे करके एक स्पोर्ट ग्राउंड दे रखा हूँ, ठीक है। इसमें दौड़ ये लाइन है, अलग अलग लाइन है। ये पूरी लाइन मैंने सोनी करी कर देता हूँ इसको, ठीक है।
देखो, और वो कौन सी लाइन में दौड़ रही है? सेकंड लाइन में। किस लाइन में? निहारिका रन्स इन 1/4 इन सेकंड लाइन। और जबकि प्रीत रन्स कर रहा है, प्रीत रन्स 1/5 इन डिस्टेंस AD इन द 8th लाइन। ठीक है, जब बोलो डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द लाइन आर पोस्टेड रेड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पहले वो निकालना है। ठीक, ठीक है बच्चों, तो देखो ये 1/4 दौड़ी सेकंड लाइन में और ये 1/5 दौड़ी थर्ड लाइन में। देखो ये 100 मीटर की लाइन है ना, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो पहले हम ये निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर देखो निहारिका ने रन्स कितना किया, निहारिका देखो 1/4 दौड़ी है किस लाइन में? देखो निहारिका रन्स 1/4 ना, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो मतलब 100 मीटर है ना, तो ये कटेगा तो कितने वाला? 25। तो देखो वो 25 मीटर दौड़ी सेकंड लाइन में ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? ये सेकंड लाइन थी, तो इस पॉइंट के, फिर देखो सेकंड लाइन था ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों? 2,25। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना? 2,25। और ये प्रीत ने रन्स किया है, प्रीत रन्स कितना कर रहा है? 1/5 कर रहा है ना, तो 1/5 × 100 तो कितना हो जाएगा बच्चों? वो अभी कितना दौड़ा? 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? देखो कौन सी लाइन में था? 8th लाइन में था, तो 8,20, तो 8,20 वो दौड़ा इस लाइन में। ठीक है, तो बच्चों देखो 8,20। अब ये क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग ही निकालना ना बच्चों। देखो हमने फाइंड क्या करना है अब? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स? देखो अब ये डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच के क्या निकालना है हमको? डिस्टेंस निकालना है। देखो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आ गए हमारे, वो कितने आ गए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आ गए, इसको लिखा है हमने 2,25, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8,20। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो ठीक है, देखो बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो देखो बच्चों इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं? तो बच्चों देखो अगर ये 1 2 3 4 5 6 ना, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को कितना मान, देखो 6 है ना ये, तो दोनों की अगर ये मिड पॉइंट 5th मान लेता तो इक्वी डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा ना, इक्वी डिस्टेंस होगा। देखो बच्चों तो इनका सेंटर पॉइंट लाइन ये वाली बन जाएगी ना, 1 2 3 ये वाला बन जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे इसको मान लूँ, ये ऐसे करके कोई लाइन है, ठीक है, तो बच्चे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो निकालना है। देखो डिस्टेंस बिटवीन निकालना ना दोनों के बीच में। अच्छा सॉरी बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन निकालना ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस बिटवीन निकालते हैं। डिस्टेंस बच्चे देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही है, इसको हमने क्या मान लेंगे? x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं ए बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको ये मान लो, इसको भी मान, ठीक है, मान लेते हैं, लेट मानने जा रहा है। तो बच्चों x2 की वैल्यू क्या? 8, x1 की वैल्यू क्या? 2, प्लस y2 की वैल्यू क्या? 20, y1 की वैल्यू क्या? 25 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, 6 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 25। रूट का बच्चों कितना आ गया ये?
रूट का 61 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? रूट का 61 मीटर। तो देखो बच्चों, इसमें रश्मि क्या कह रहा है, वो बोल रहे हैं कि रश्मि इनके बीच में ना, रश्मि इनके जस्ट इनके बीच में जा रही है वो, और उसने क्या हाफ लाइन कवर कर ली ना, इनसे भी हाफ लाइन कवर कर ली, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये क्या बोल रहे हैं, रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags. joining the two flags, ठीक है। देखो इस जहाँ पे इन दोनों के बीच में वो क्या है, कवर वो लगा रही है, फ्लैग लगा रही है इन दोनों के बीच में ना, हाफ है। तो देखो इनको देखो यहाँ से बीच में फिफ्थ लाइन होगी ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेंगे बच्चों? 1 और 1। तो अकॉर्डिंग टू देखो हाफ है, इन दोनों के बीच में जा रही है जस्ट ना, रश्मि गो ऑन फिफ्थ लाइन। चलो निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो रश्मि कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? देखो रश्मि कवर डिस्टेंस, रश्मि कवर डिस्टेंस हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला करेंगे हम कवर। तो बच्चों देखो, अगर मैं बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला कवर करूंगा, तो फॉर्मूला कितना होता है? x1 y1 अपॉन 2 और x2 y2 अपॉन 2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है? x1 सॉरी x1 x2 होता है, सॉरी बच्चों, सॉरी y1 प्लस y2, तो 1 1 हो जाएगा ना। तो x1 की वैल्यू क्या बच्चों? 8। देखो 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये? 10,2 और 45,2, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये कितना आएगा? 5 अपॉन, ये बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पे अगर लिखा होता तो 5,25 22 अपॉन 5 ना, ठीक है। तो बच्चों रश्मि ने ये वाला डिस्टेंस तो कवर किया नहीं, ये तो फिफ्थ लाइन में है ना, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा फिफ्थ लाइन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रश्मि कवर्ड डिस्टेंस 22.5 मीटर इन दी, ठीक है। तो रश्मि इस लाइन में गई, उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया? 23.5, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा तो था, मतलब इसका फिगर बनाना थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाना था, दिस इज द मैटर ना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, इज अ क्वेश्चन नंबर 5 ना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 एंड डिवाइडेड बाई 1, 6, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6, ठीक है बच्चों। तो लेट द पॉइंट्स 3, 10 ये मान लेते हैं, ये कहाँ से चल, देखो बच्चों ये लाइन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे? 1, 6 ना, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या निकालना? रेशियो निकालना है। तो लेट द रेशियो हमने क्या मान लिया बच्चों? लेट द रेशियो बी के रेशियो, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों यूजिंग, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला इसको यूज करते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो बच्चों क्या होगा, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं बच्चों ए बी की वैल्यू निकालता हूँ, ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा बच्चों, देखो एक्स टू माइनस इसकी मल्टीप्लाई से होता है एम टू एक्स टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 1 इंटू -3 प्लस ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। और ए बी की वैल्यू क्या दे रही है मेरे को, ए बी की जो यहाँ पे ए बी की वैल्यू नहीं है, सेक्शन फॉर्मूले के लिए क्या लगा, एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स 1 कॉमा एक्स की वैल्यू कितनी दे रही है बच्चों, माइनस का 1 कॉमा 1 और 6, ये एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को, ये एक्स की वैल्यू ये है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के इंटू -8 इक्वल टू के प्लस 1, एक्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट तो ये हो गए, ठीक है। तो इसको इसके बराबर रखता हूँ तो वैल्यू ये आएगी। सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या, अगर मेरी ठीक है, पूरा कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स और वाई का फॉर्मूला कितने कितने होते हैं बच्चों, m2x2 प्लस m2x1 सॉरी बच्चों, क्या होता है हमारा m2x1 और m1x2 प्लस m1 प्लस m2 फॉर x, y के लिए बच्चों क्या होता है m2y1 m1y2 और y1 प्लस y2 सॉरी y1 नहीं सॉरी m1 प्लस m2, ठीक है। और बच्चों ये m1 रेशियो m2 हमने क्या माना है, के रेशियो 1 ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बच्चों, -1, इसकी वैल्यू है 6, m2 की वैल्यू क्या बच्चों 1, x1 की वैल्यू है -3 प्लस m1 की वैल्यू क्या k, x2 की वैल्यू क्या बच्चों 6 और k प्लस 1, m2 की वैल्यू क्या बच्चों 1, y1 की वैल्यू क्या है 10 प्लस m2 की वैल्यू क्या बच्चों k, y2 की वैल्यू क्या है -8 k प्लस 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर इसको सॉल्व करते हैं -1,6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 6k k प्लस 1 और 10 प्लस -8k और k प्लस 1। तो बच्चों देखो यहाँ से अगर मैं कोई भी वैल्यू का ना पहले -1 को इक्वल टू इसके बराबर रख रहा हूँ और रेशियो निकाल के देखता हूँ ना, -1 इक्वल टू -3 6k और k प्लस 1। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, -1 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू -3 6k, तो -k -1 -3 प्लस 6k, ठीक है बच्चों। के टर्म्स को एक साइड ले आते हैं और नॉन के टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो बच्चों -1 प्लस 3 6k प्लस k, तो बच्चों कितना आ गया 2 7k। तो बच्चों कितना आ गया प्लस 3 ना, तो बच्चों कितना आ गया देखो 2 7k। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2/7। तो बच्चों हमारा रेशियो कितना आ गया बच्चों, रेशियो कितना आ गया बच्चों हमारा 2:7। तो बच्चों कितना आ गया 2:7, ठीक है। तो बच्चे आंसर था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें ना। 2 के रेशियो का जो मैंने के 2:7 आ गया, तो के की वैल्यू क्या है 2:7 आई है, तो हमने रेशियो निकाल दिया उसका, तो 2:7। एक बार बच्चों आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो 2:7 आया ना, ठीक है। तो वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ना। देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis and also find the coordinates of the point of division, ठीक है। also find the coordinate of the point of the division,
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो रेशियो निकालना है हमने। देखो रेशियो निकालना है, ठीक है, पहले तो रेशियो निकालना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, तो अगर मैंने बोला कि ये ए और बी पॉइंट मेरे किस किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक्स कॉमा जीरो होगा ना, वाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 कॉमा -5 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी मेरे को -4 5, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो जीरो होगी, इस पॉइंट को पी मान लो आप, ठीक। तो पहले हम निकालते हैं रेशियो ना। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ ना, देखो सेम फॉर्म, सेम ये वाली कंडीशन लगेगी ना, ये वाला फॉर्म दोनों कंडीशंस के लिए ना, तो ठीक। तो पहले हम किसके बेसिस पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यूजिंग करते हैं, चलो सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो बच्चों क्या होता है, मेरा फॉर्मूला कितना होता है, m2x1 प्लस m1x2 m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो बच्चों ठीक है, तो रेशियो क्या मान लें, लेट दी रेशियो हमने मान लिया, दोबारा से सेम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, के रेशियो 1, ठीक। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 की वैल्यू क्या बच्चों 1, x1 की वैल्यू क्या 1, m2 की वैल्यू क्या बच्चों k, और x2 की वैल्यू क्या -4, तो k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 -4 k प्लस 1, x की बच्चों देखो इससे तो वैल्यू निकलेगी नहीं, तो वो हमारी वैल्यू किससे निकलेगी, y वाले फॉर्मूले से, y वाले से निकालते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो सेम m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2, तो बच्चों y m2 की वैल्यू कितनी है 1 -5 k इंटू 5, तो k प्लस 1 -5 और 5k और k प्लस 1, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जीरो ना, y की वैल्यू जीरो दे रखी है मेरे को, तो निशान से सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, k प्लस 1 तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5k प्लस 5, तो 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1 आ गई, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1 आ गई। तो देखो k की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे क्या 1 1 का रेशियो आ गया ना, तो k की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो बच्चों रेशियो कितना आ गया, देखो k की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा रेशियो कितना आ गया बच्चों, रेशियो इज 1,1, ठीक है। तो रेशियो इज 1। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट का इसमें वैल्यू रख देंगे k की जगह, ठीक है। और जो k की जगह क्या वैल्यू रखेंगे 1 रख देंगे ना, तो 1 -4 इंटू 1 1 प्लस 1, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये -4/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू -2, -2। तो बच्चों कितनी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू, देखो यहाँ पे k की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो कितना आएगा, देखो 1 -4/2, तो -3/2, तो रेशियो कितना आ गया बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, कोऑर्डिनेट्स इज -3,2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट आ गए, तो बच्चों इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।